हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी TEE पर। दोस्तों, हमने यहाँ पर आपका जो है कल जो एग्जाम हुआ था आपका सामान्य ज्ञान प्लस हिंदी के हमने टोटल 80 क्वेश्चंस आपके अपलोड कर दिए हैं। प्लस आपका पेपर सेकंड से रीजनिंग के हमने 40 प्लस क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर आपका पेपर सेकंड का जो सब्जेक्ट वाला होता है आर्ट ग्रुप का, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। उनको यहाँ पर हम देखेंगे, उनके आंसर्स को जानेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आपको जो है सारी काउंसलिंग वगैरह और किस प्रकार से आपका आगे का पूरा प्रोसीजर होता है एडमिशन, ठीक है, फीस वगैरह कितनी लगती है, सब स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जैसे कि पिछले 2-3 सालों से आपको हम बताते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा शुक्र। क्वेश्चन में आपका यहाँ पर सेकंड है, कौन सा फुटलूज उद्योग है? ठीक है, तो इसमें से पता नहीं कौन सा ऑप्शन आपको दिया रहा होगा, वहाँ पर ऑप्शन से हमें एग्जैक्टली नहीं पता लग पाए। तो जो हीरा होता है, कंप्यूटर चिप्स या फिर मोबाइल का जो काम होता है, ठीक है, मोबाइल बनाने का काम होता है, तो ये सब जो एक तरीके से प्रदूषणकारी उद्योग होते हैं उनको फुटलूज कहते हैं। तो उसमें से आप लोग देख लीजिए इस टाइप से आपको कौन सा जो ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन हमें नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये पहले पेपर में ही पूछा गया था सामान्य ज्ञान के, और आपके पेपर में पूछ लिया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुजरात। शांति की संस्कृति को प्रोत्साहन देता है, तो ये आपका देता है यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 है, दीर्घ स्वर संधि नहीं है। तो यहाँ पर आपको हिंदी के क्वेश्चंस भी एक दो देखने को मिल जाते हैं, जो कि कला वर्ग वाले पेपर में आपने देखे होंगे, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए होंगे। तो यहाँ पर आपका किसमें नहीं था? जो चंद्रोदय लिखा था, इसमें आपका जो दीर्घ स्वर संधि नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन थे उनमें आपका दीर्घ स्वर संधि थी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है। तो इसमें भी देखिए हमें ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ये जो हमने उपन्यास करीब 7 यहाँ पर लिखे हैं, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो अगर इनमें से कोई था तो ये वाले होंगे, और इनमें से जो नहीं था भाई आपका नहीं होगा। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये आप पढ़ सकते हैं, ये जो है इनके उपन्यास हैं, ठीक है। और उसमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो एक कोई ऐसा रहा होगा जो कि नहीं होगा, भाई आपका ऑप्शन अलग हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन नहीं मिल पाए, इस कारण इसका आंसर नहीं बता सकते सही। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है यहाँ पर, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो ये आपका 1757 में हुआ। फिर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसमें आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो आपका बांग्लादेश यानी ढाका हो जाएगा, ठीक है, और सॉरी ढाका यानी बांग्लादेश। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 है, स्वाभाविक श्वास प्रक्रिया के नियंत्रण को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? प्राणायाम, ठीक। जिनके ऑप्शंस मिले हैं उनके ऑप्शंस को नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 11 है, समाजीकरण का प्राथमिक अभिकरण नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? राजनीति समूह, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पूरा आया था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट 12 है, ILO UN में कब शामिल हुआ? तो आपका हो जाएगा 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी ने किसका वध किया था? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका अफजल खां। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 14 है, नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो आपका वाटरलू, जो कि 1815 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है, सार्थवाहक किसे कहते हैं? तो मौर्य काल में व्यापार के जो काफिले होते थे, ठीक है, व्यापारियों के, उनको हम कहते थे सार्थवाहक, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 16 है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। तो आपका ये पहले पेपर का ही रिपीट हुआ। कई बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट पेपर में होता है उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको सेकंड पेपर में भी मिल जाते हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान आपका वहीं से आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 46। बुद्धि लब्धि का फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका ये मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु और इंटू आपका हो जाएगा 100, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका सही था। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, रामायण कृति है। तो आपका ये वाल्मीकि जी की, यानी कि ऑप्शन जो भी आपका रहा होगा वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा जी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 20 है, कवि शब्द के चतुर्थी विभक्त का रूप है। तो इसमें से आपका कौन सा पूछा गया था? प्रथम द्वितीय बहुवचन, इसका नहीं पता, तो तीनों के यहाँ पर लिख दिए हैं। जो इसमें से होगा आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, कवि, कविभ्याम और कविव्य। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रारंभ हुआ था। तो ये सबसे पहले जर्मनी से आपका स्टार्ट हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, महाभारत में श्री कृष्ण किसके सारथी बने थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अर्जुन। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 23, नटराज की कांस्य की मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा चोल वंश। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 24, शिवाजी ने किसका वध किया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अफजल खां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 25, संसार में सबसे आर्द्रता वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मासिन राम, जो कि मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, चीन का सीमावर्ती कौन सा देश नहीं है? ठीक है, आपको कई सारे देश दिए गए होंगे, तो कौन सा चीन का सीमावर्ती देश नहीं था आपको बताना था, तो उसमें बुल्गारिया आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, एल नीनो है। तो आपका ये गर्म जलधारा है।
क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 28 है, G20 के वर्तमान अध्यक्षता यानी कि G20 की इस टाइम अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो आपका भारत, हमारा इंडिया जो है कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो भी आंसर होगा उसमें भारत ऑप्शन था, वह आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, JS मिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो हो जाएगा इंग्लैंड, जो भी आपका ऑप्शन होगा उसमें ठीक हो जाएगा। और आपका सटीक आंसर की कब आएगी उसके बारे में भी हम कल वीडियो अपलोड करेंगे, और रिजल्ट वगैरह कब आएगा सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। और आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, बाकी कट ऑफ के बारे में मैंने बात कर ली, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें हमने पूरा सटीक विस्तार से बताया कैसे क्या कट ऑफ आपकी आती है, और कट ऑफ होती भी है कोई चीज़ या फिर नहीं भी होती है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, स्वतंत्रता के बाद RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? CD देशमुख जी। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विधानसभा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, संपत्ति कर सर्वप्रथम लाया गया? तो आपका 1957 में। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति से हुई? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शिव नारायण समिति। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका जो भी रहा होगा उसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किस लेखक की है? तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा एडवर्ड वर्नेट टाइलर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका HC कुले। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37 है, 1947 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो कुल जनसंख्या आपकी 1947 में कितनी थी? 39 करोड़। ठीक है, और अब हम विश्व में सबसे पहले जो है भारत की जनसंख्या सबसे टॉप पर पहुंच चुके, चीन को पछाड़ते हुए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट 38 है, स्वतंत्र भारत के सांख्यिकी प्रणाली शिल्पकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे जो आपको इसमें नहीं मिल रहे हों, तो उसको आप मैनेज करिए, क्योंकि जो मेमोरी वेस्ट है भाई यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, इसमें क्या पूछा है, वर्तमान विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, ठीक है, जिसमें सेटिस्फाई हो जाए तो इसको आप देख लेना कौन सा ऑप्शन था, या तो इसके ऑप्शंस मिलते तब शायद इसको हम सही ढंग से लगा सकते थे। कई कारकों पर ये जो है वर्तमान विनिमय दर निर्धारित की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, समाजशास्त्र को USA में अलग विषय के रूप में मान्यता कब मिली? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका 1836 में। ठीक है, अब इसमें भी देखिए आपका जो है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था उसके ऊपर इसका आंसर जो वेरी कर सकता है। ये हमने आंसर आपको अपनी तरफ से बताया था, ऑप्शन है या नहीं है इसकी हमें जानकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो है 41 है, ये इस प्रकार से था कि सबसे पहले जो है समाजशास्त्र को विषय के रूप में पढ़ाना अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी वहाँ पर शुरुआत की गई थी 1836 में। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, किसने श्वेत बसन अपराध की अवधारणा दी? तो ये हो जाएगा आपका सदरलैंड। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, हिंदू धर्म में धर्म अर्थ काम और मोक्ष को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो संयुक्त रूप से कहते हैं पुरुषार्थ। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट 43 है, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशील पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा किंग्सले डेविस। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, योग दर्शन सहयोग दर्शन है, तो ये आपका सांख्य दर्शन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर टोटल 44 क्वेश्चन हैं, बाकी 6 क्वेश्चन मिले नहीं हैं, तो उनको देख लेना, आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप हमारे साथ बने रहिएगा, यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट काउंसलिंग प्रक्रिया की और स्कॉलरशिप प्रक्रिया की सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।